हेलो बच्चों। तो जैसा कि आपको पता है कि आज से यानी 15 जुलाई 2024 से आज से क्लैट 2025 यानी क्लैट 2025 का एप्लीकेशन फॉर्म ओपन हो गया है। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं ये प्रोसीजर क्या है जिसके थ्रू आप ये पर्टिकुलर एप्लीकेशन भरने वाले हैं। इसके अलावा ये एप्लीकेशन भरने के बाद अभी मैं जो करने वाला हूं उसे करने के बाद आपको कैसे फॉलो अप करना है और क्या चीजें इंपॉर्टेंट हैं जो इसके बाद आने वाली हैं, इसके बारे में भी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर हम लोग यहां पर क्लैट 2025 अगर सर्च करें तो कंसोर्शियम का ये एक वेबसाइट है जो ओपन होगा। आप HTML लिंक भी यहां से देख सकते हैं। एक बार ओपन होने के बाद आपको जो फर्स्ट स्टेप है जो आपको करना है यहां पर वो ये है कि आपको अपना एक आईडी बनाना है या फिर आपको रजिस्टर होना है, आपका एक अकाउंट होना जरूरी है। ये भले ही आप अंडर ग्रेजुएट कोर्स या फिर पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स के लिए अप्लाई कर रहे हो, इन बोथ द केसेस, दोनों ही केसेस में ये डिटेल भरना इंपॉर्टेंट है, यानी अकाउंट बनाना इंपॉर्टेंट है। How do you register your account? For that, you simply press on this button register। जैसे आप ये दबाएंगे तो ये एक पर्टिकुलर छोटा सा पॉपअप आएगा। यहां पर आपका अपना नाम, यहां पर मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस, पासवर्ड जो आप सेट करने वाले हैं वो, और यहां पर अगेन यू हैव टू रिपीट दैट पासवर्ड, वो डाल के आप रजिस्टर दबाने पे आप सक्सेसफुली रजिस्टर हो जाते हो। एक ओटीपी आता है, वंस यू एंटर दैट ओटीपी आप जो है सक्सेसफुली रजिस्टर हो जाते हो। एक बार आप जब रजिस्टर हो गए उसके बाद आपको एप्लीकेशन फॉर्म इस तरीके से ओपन करना पड़ेगा। जब आप ओपन करेंगे, याद रखिएगा, जब आप रजिस्टर हो जाएंगे, अपना मोबाइल नंबर और वो वाला पासवर्ड एंटर करेंगे रजिस्टर होने के बाद, तो आपको एक ऐसे पेज पे लेके जाया जाएगा जहां पर एट द बॉटम ऑफ द पेज यू कैन ऑब्जर्व टू ऑप्शंस। वन, either you want to fill application for the undergraduate or for the postgraduate case. So with one account you can fill only one application. So once you press on the undergraduate or the postgraduate, जैसा सीन होगा वैसा आप अगर क्लिक करेंगे तो ये पर्टिकुलर स्क्रीन जो है ओपन होगा जिसमें 5 वर्टिकल्स में आपको इंफॉर्मेशन फिल करना है। इफ यू लुक एट द फर्स्ट वर्टिकल, पर्सनल इंफॉर्मेशन के बारे में बात किया गया है, उसके बाद कम्युनिकेशन डिटेल्स या फिर करस्पॉन्डेंस एड्रेस के बारे में, उसके बाद क्वालिफाइंग एग्जाम के डिटेल्स के बारे में। आपको जैसा कि पता है, द क्वालिफाइंग एग्जाम फॉर दिस एग्जाम दैट इज क्लैट is your 10+2. That means your inter is qualifying examination, right? So in order to sit for CLAT 2025 you should be at least either you should be appearing your class 12th examination or you should have finished your class 12th examination. In any case, उस पर्टिकुलर एग्जामिनेशन के यानी 12th क्लास के एग्जामिनेशन का डिटेल्स आपको यहां भरना है। उसके बाद टेस्ट सेंटर्स प्रेफरेंस भरना है यहां पर, और रिजर्वेशन क्राइटेरिया, ये चीजें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। अगर पर्सनल इंफॉर्मेशन में आए, देयर आर 2 सेट ऑफ डॉक्यूमेंट्स दैट आर रिक्वायर्ड टू बी अपलोडेड ऑन द फेस ऑफ इट, दैट इज आपका फोटो, पासपोर्ट साइज और आपका सिग्नेचर्स, राइट? वंस यू फिल ऑल बोथ ऑफ दीज डिटेल्स, आपका सिग्नेचर और आपका जो पासपोर्ट साइज फोटो हो गया, उसके अलावा आपका नाम, आपका डेट ऑफ बर्थ। अगर आप एनआरआई कैटेगरी के हैं, दैट मीन्स यू योरसेल्फ आर एन एनआरआई, इन दैट केस यू विल फिल अंडर एनआरआई कैटेगरी। सपोज यू आर इंडियन, यू आर रेसिडेंट ऑफ इंडियन, यू आर सिटीजन ऑफ इंडियन, इन दैट केस यू आर नॉट एनआरआई, बट यू हैव a relative of your, right? If you go to the CLAT consortium website, NRI sponsored category क्या है वहां पर मेंशन किया गया है। If you're falling under that category, that means you are a resident of India, citizen of India, but you have someone who is related to you within that permitted degree as described in CLAT 2025 के वेबसाइट पे। अगर उसी रिलेशन के अंदर कोई आपका है जो NRI है, उस केस में आप NRI sponsored category अवेल कर सकते हैं। उस केस में आप यहां पर yes दबाएंगे। So based on that you will fill NRI category और NRI sponsored category। Then if we come to ऑल इंडिया कैटेगरी, यहां पर आप जनरल हैं, ओबीसी हैं, SC ST हैं, वो आप यहां पर मेंशन करेंगे। अगर आप जनरल में से हैं तो आप क्या EWS रिजर्वेशन क्लेम कर रहे हैं वो यहां पर फिल करेंगे। अगर आप कोई रिजर्वेशन अवेल करते हो जैसे कि ओबीसी, SC ST, इन दैट केस यू विल हैव टू ऑल्सो सबमिट द रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट। फॉर एग्जाम्पल ओबीसी सबमिट अ कॉपी ऑफ रेलेवेंट सर्टिफिकेट। ओबीसी SC ST का रिजर्वेशन ले रहे हो, उसके अकॉर्डिंग डॉक्यूमेंट आपको सबमिट करना है। उसके अलावा डू यू हैव कैटेगरी PWD कैटेगरी, दैट इज पर्सन विद डिसेबिलिटी है, आपके पास डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट होना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या टाइप का डिसेबिलिटी आर कंसिडर्ड, अगेन गो टू क्लैट कंसोर्शियम वेबसाइट, देयर यू कैन चेक। इफ यू फॉल अंडर दैट पर्टिकुलर कैटेगरी, यहां पर यस दबाइए, और अगर आप बिलो पॉवर्टी लाइन से हैं तो यहां पर यस दबाइए। अपार्ट फ्रॉम बीइंग फ्रॉम SC ST OBC, इररिस्पेक्टिव ऑफ दैट, अगर आपके पास BPL का है तो BPL कैटेगरी में हैं अगर आप, तो यहां पर आप यस दबाएंगे। उसके बाद
अगर क्योंकि मैंने ओबीसी दबा रखा है तो नॉन क्रीमी लेयर इज एसेंशियल सर्टिफिकेट दैट आई हैव टू मेंशन हियर, अप्लाई हियर, राइट. वंस यू डू इट, सेव द ड्राफ्ट, गो टू द नेक्स्ट वर्टिकल. आई कम टू द नेक्स्ट वर्टिकल. हियर देयर आर कम्युनिकेशन डिटेल्स. अगर आपका करस्पॉन्डेंस एड्रेस और परमानेंट एड्रेस सेम है तो यू कैन ऑप्ट फॉर दैट. अदरवाइज आपको दो डिटेल्स जो है आपके दोनों मेंशन करने पड़ेंगे यहां पर विद पिन कोड, right? Nothing else is important here. If we come to the +2 level qualifying exam की जो details हैं, first you have to mention your stream here, arts, humanities, science, commerce क्या है. If not, if you don't fall under any of these three category, then go for others, right? Apart from that, mention your board, ICSC, CBSE, state board. If state board, which state board, please mention that, right? Apart from that, if you have already passed this examination, that means मार्च 2024 या उससे पहले आपने ये एग्जाम ऑलरेडी क्वालिफाई कर लिया है. इन दैट केस यू विल से पास्ट, यू विल प्रेस ऑन पास्ट एंड यू विल मेंशन योर परसेंटेज और मंथ और ईयर जिस ईयर में आप पास हुए हैं, राइट? नहीं, इफ यू आर अपीयरिंग इन दिस ईयर्स क्लास 12th एग्जामिनेशन, दैट मीन्स यू स्टिल इन क्लास 12. इन दैट केस you have to mention on appearing or appeared, and for that there is some instruction given here. Read it carefully. It says that in case of appearing, appeared, मंथ में मे यहां पर एंटर करना है और ईयर में 2025 मेंशन करना है. दिस इज डिफॉल्ट इफ यू आर अपीयरिंग दिस ईयर, राइट? In that case, if you're expecting result in CLAT after CLAT 2025, that means next year 2025 में आपका रिजल्ट आना है, तो मे और 2025 और appearing, appeared, ये तीन चीज आपको मेंशन करना है. In which case you don't have to mention percentage because you don't have it, राइट? इसके बाद हम जाते हैं नेक्स्ट जगह पर. यहां पर आपको टेस्ट प्रेफरेंसेस फिल करने हैं. देयर आर लॉट ऑफ ऑप्शंस. प्लीज गो थ्रू ऑल द अवेलेबल प्लेसेस फ्रॉम वेयर यू कैन टेक द एग्जामिनेशन. इवैल्यूएट कि कौन सा आपको पास पड़ेगा. रेयरली इट हैपेंस दैट द टेस्ट सेंटर दैट यू हैव पुट ऑन प्रेफरेंस 1, जो प्रेफरेंस 1 में आपने दिया है वो आपको ना मिला, ऐसा रेयर होता है. बट वर्स्ट केस सिनेरियो आप लेके चलिए और टेस्ट सेंटर 2, टेस्ट सेंटर 3rd प्रेफरेंस का भी आप थोड़ा कैलकुलेशन में लेके अकॉर्डिंगली फिल कीजिए. इफ यू कम टू द लास्ट पोर्शन, इट टॉक्स अबाउट रिजर्वेशन अगेन, right? So then you will be taken to the last vertical. There you have to fill with regards to particular university whether you have reservation. So all India reservation is something which is general. The consortium throughout uniformly expresses or allows these kind of reservation. But if you come to the states, respective NLUs for their state have provided extra reservation. For example, domicile is one set of reservation. Now students who are from Karnataka, they get extra leverage, they get extra benefit because Karnataka domiciled students, they have an edge here, right? They have a reservation there. Similarly, for those who are from Telangana, they have reservation in Nalsar. Similarly, there are other universities who provide reservation accordingly. There are universities which provide domicile, people having domicile in Jammu and Kashmir, उन लोगों को जो है एक्स्ट्रा रिजर्वेशन मिलता है. या फिर अगर आप आर्म फोर्सेस से हैं तो उस केसेस में आपको स्पेशल ट्रीटमेंट मिलता है. अगर आपका स्पोर्ट्स कोटा है तो आपको स्पेशल प्रेफरेंस मिलता है. बट दिस इज नॉट यूनिफॉर्म, दिस इज सब्जेक्ट टू दैट रेस्पेक्टिव एनएलयू. तो आप देखिए कौन सा एनएलयू में आपका कौन सा रिजर्वेशन लगता है एंड अकॉर्डिंगली फिल द रिक्वायर्ड डिटेल्स. वंस यू फिल दिस, you can successfully submit the form. Now what is missing from this particular application, जो इस एप्लीकेशन में नहीं है और पिछले साल के एप्लीकेशन में था, ऐसा एक चीज है, वो है your preference list for NLU, right? As to कि आप कौन से NLU को कौन से ऊपर रख रहे हैं, वो एक सेट ऑफ डिटेल हुआ करता था पहले, वो अभी इस पर्टिकुलर टैब में नहीं है. तो इसका जाहिर सा मतलब है कि आने वाले टाइम में यू विल बी गिवन अगेन एन ऑप्शन वेयर इन नॉट दीज डिटेल्स, एदर मे बी यू कैन मेक करेक्शन टू दीज डिटेल्स. इन एडिशन आप जो है अपने एनएलयू प्रेफरेंस लिस्ट जो है वहां पर एक्सप्रेस कर पाएंगे. जब वो टाइम आएगा तो हम लोग एक और वीडियो बनाएंगे जिसमें हम लोग अपने हिसाब से टेकिंग इनटू कंसिडरेशन एवरीथिंग, राइट, द परफॉर्मेंसेस ऑफ एनएलयूज, रेस्पेक्टिव एनएलयूज, the placements or whatever it be, taking into consideration everything, the trends of cutoff and everything, हम लोग एक और वीडियो रिलीज करेंगे जिसमें हम लोग प्रेफरेंस लिस्ट के बारे में बात करेंगे. तो इस वीडियो में फिलहाल इतने सारे जो डिटेल्स हैं, ये चीजें जो हैं इंपॉर्टेंट हैं एंड आई होप दैट दिस वाज अ यूजफुल वीडियो इन टर्म्स ऑफ दैट. पर नहीं आपको कुछ और पूछना है तो आप कमेंट बॉक्स यूज करके मुझसे वो चीजें पूछ सकती हैं, मैं आपको उस चीज का उत्तर दूंगा. राइट, विद दैट वी कम टू एंड. I hope that this was a useful video. Thank you so much for watching.